अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे साथ अपने साइंस के सफ़र को आसान बना रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा ताकि किसी किस्म का कोई पॉइंट मिस ना हो सके। इसके साथ साथ आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। अपनी पसंद का अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे जिस्म में जो सपोर्ट है वो सबसे मेन सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है हमारे हड्डियों के ज़रिए से, स्केलेटन के ज़रिए से। और उसके साथ साथ हमारे मसल्स भी उसके साथ उतना ही होना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे जिस्म में हड्डियों का होना ज़रूरी है तो मसल्स का होना भी ज़रूरी है, तो ही पूरे तरीके से सपोर्ट भी मिलेगी और बॉडी की मूवमेंट भी होगी। तो सम टाइम क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो सपोर्ट देने के काबिल नहीं रहती और जो स्केलेटन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारे जिस्म का ढांचा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में, यानी हमारे ढांचे के पूरे सिस्टम के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है, कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है। अब वैसे तो स्केलेटल सिस्टम की बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन कुछ खराबियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो डिजीज़ हमारे पास आती है उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। जो आपके पास लफ्ज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें लफ्ज़ पोरोसिस है सुराखदार के लिए, ठीक, पोर्स हो जाते हैं। और जो लफ्ज़ ऑस्टियो है, ये लफ्ज़ है, इसका मतलब है हड्डी। जो आपके पास बड़े अडल्ट्स हैं, आपके पास ज़्यादा उम्र के लोग हैं, स्पेशली जो ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड पीपल के अंदर भी स्पेशली जो ओल्ड वुमेन्स होती हैं, सबसे ज़्यादा ये बीमारी उनके अंदर पाई जाती है, उनकी हड्डियों में। क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी जो हड्डियां हैं उसकी डेंसिटी यानी भारीपन में, कसाफत में कमी आने लग जाती है। हड्डियां हल्की और भुरभुरी होने लग जाती है, जगह जगह से भुरने लग जाती हैं, जैसे एक पुरानी दीवार बारिश पड़ के जिस तरह से भुरभुरी हो जाती है, छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं, वैसे हमारी हड्डियों का हाल हो जाता है। अब जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें आपके पास इसकी वजूहात क्या हैं कि वक्त के साथ साथ हड्डी को ऐसा नुकसान क्यों पहुंचा, बोन्स इस कदर सॉफ्ट क्यों हो गई हैं कि उनके अंदर आपके पास हम कहते हैं कि ना कैल्शियम है, ना फॉस्फोरस है, नमकियात की, मिनरल्स की बहुत कमी हो जाती है। अब आपके पास क्या ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? सबसे पहले रीजन जो आपके पास आती है वो ये है कि या तो पर्सन मैल न्यूट्रिशन है। एक बात तो याद रखें कि जरूरी नहीं है कि सारी वजूहात उस बंदे के अंदर हो जिसको ये बीमारी है, कोई भी एक वजह उसकी इस बीमारी का सबब बन सकता है। या तो जो पर्सन है वो मैल नरिश्ड है, मैल न्यूट्रिशन लेता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि उसकी न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन्स अच्छे से शामिल नहीं है, या विटामिन सी जो है वो शामिल नहीं है। और फिर वक्त के साथ साथ आपके पास जो है, जैसे हमारी जिस्म, जैसे बच्चे हैं ग्रो कर रहे होते हैं, तो हड्डियां ग्रो कर जब करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और मिनरल्स, नमकियात को हमारी हड्डियों में जज़्ब किया जा रहा होता है, स्टोर किया जा रहा होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन क्योंकि जैसे उम्र अब बढ़ रही है तो अब हड्डियां नहीं बढ़ रही, ग्रोथ हार्मोन भी नहीं पैदा हो रहा, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस को हड्डियों में स्टोर करना बंद कर दिया जाता है। थर्ड रीज़न ये आ जाती है कि आपके पास स्पेशली जो फीमेल्स में जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि फीमेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक एज तक एक फीमेल हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन जो है वो एक स्पेसिफिक एज के बाद बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर मौजूद जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो हमारे स्टमक में चला तो गया, वहाँ से हमारे ब्लड में शामिल तो हो गया, लेकिन इस हार्मोन की वजह से, इसकी मौजूदगी की वजह से ही उन केमिकल्स को सिग्नल मिलते हैं कि वो जाकर कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी हड्डियों में जज्ब हो, हमारे दांतों में जज्ब हो और इनको स्ट्रांग बनाएं। जब फीमेल्स के अंदर वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन ही लो हो जाती है या तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है, तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों में जज्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके फ्रैक्चर होने का चांस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सेकेंड जो डिसऑर्डर हमारे स्केलेटल सिस्टम का है, उस डिसऑर्डर का नाम है आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस में आपके पास कोई सिंगल केस नहीं आता, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं, पर उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्थराइटिस क्या होता है। तो आर्थराइटिस की तारीफ जब हम बयान करते हैं तो हम कहते हैं कि आर्थराइटिस बेसिकली है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जहां कहीं भी जोड़ होगा, मैं मिसाल देती हूँ,
ये आपके पास एक जोड़ है यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे ये जोड़ है, ये आपके पास फिंगर है यहाँ पे, आपके पास ये देखिए यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है। जो जोड़ है वहां पर इन्फ्लामेशन यानी कि सोजिश हो जाती है। तो आर्थराइटिस इज अ कंपेन या आर्थराइटिस कैन बी डिफाइन एज, किस तरह से तारीफ की जा सकती है, इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा, स्पेशली जो ओल्ड एज की वुमेन्स होती हैं, वो आप बड़ी उम्र की खवातीन के अंदर आपके पास जो ज्वाइंट्स है वहां पर पेन एक तो बहुत ज्यादा होती है और दूसरी सोजिश वहां पर बहुत ज्यादा होती है। जो ज्वाइंट्स है उनमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस यानी अकड़ाहट आ जाती है। अगर वो ऐसे हैं तो उन्होंने जब उठना है या बैठना है तो ज्वाइंट ने जब बेंड करना है तो भी उन्हें तकलीफ होगी, और अब बैठ गए थे तो बैठने के बाद टांग को वापस सीधा करके खड़ा होना है तो भी उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो स्पेशली जो आपके वेट बियरिंग, वजन बर्दाश्त करने वाले ज्वाइंट्स होते हैं, आपका हिप ज्वाइंट है, आपका एंकल ज्वाइंट है टखने का, उनके अंदर मोस्टली जो है मसला आ रहा होता है। अब आर्थराइटिस में आपके पास जो टाइप्स आती हैं उन टाइप्स के नाम हैं आपके पास ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक ब्रांच आती है ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरा जो आपके पास आता है वो है रियूमाटॉइड आर्थराइटिस, और थर्ड टाइप आपके पास जो आती है वो है गाउट। ये 3 आर्थराइटिस जो है वो आपके पास आते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस ये वही है जो कि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो उसमें आपके पास क्या होता है कि जैसे आपके पास ये वाले जो ज्वाइंट्स हैं, ये वाले या दूसरे वजन बेरिंग ज्वाइंट्स हैं, मैं टांग ऊपर करके आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर सपोज कर लें हमारे पास ये ज्वाइंट है या ये वाला ज्वाइंट है, तो इसमें 2 हड्डियों के बाहर एक कार्टिलेज का कवर होता है, एक कैप होता है कार्टिलेज का। जैसे आप लोग चिकन का लेग पीस खाएं तो अगर मीट उतारे तो नीचे से वो कहते हैं ना चबाने वाली हड्डी निकलती है, एक वाइट से लेयर होती है, वो आपके पास कार्टिलेज मौजूद होता है। अब जोड़ जब वो आपके पास आप खड़े हैं तो ऐसे हैं, बैठे हैं तो ऐसे हैं, इन जोड़ों ने मूवमेंट के दौरान आपस में जो घिसना है, इनके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि इनके दरमियान फ्रिक्शन और रगड़ को कम से कम रखता है। वक्त के साथ साथ सबसे पहले तो ये फ्लूइड कम होता है, फिर आपके पास जो कार्टिलेज है ये आपस में घिसना शुरू होती है। जब कार्टिलेज घिस घिस के आपस खत्म होती है तो हड्डियां आपस में घिसना शुरू कर देती हैं, और हड्डियों के अंदर होती हैं ब्लड वेजल्स, खून होता है, हड्डियां जिंदा होती हैं, हड्डियों के अंदर होते हैं ब्लड वेजल्स। जब वो हड्डियां आपस में घिसती हैं तो आपको होती है पेन। क्यों? क्योंकि जब हड्डियां घिसती हैं वहां पे ब्लीडिंग होती है। तो अगर आप बैठे हैं तो हड्डियां ऐसे जुड़ी नहीं है, ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग होने के बाद जैसे कहीं पे कोई खून जम जाता है, थोड़ी देर के लिए वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है, ऐसा सारा खून यहाँ जमे। जब एकदम आप खड़े हुए, अलहदा हुए, तो ज्वाइंट ऐसे हुए तो ये जोड़ वापस से टूटता है, फिर जब आप बैठे तो ये वापस से ऐसे होता है। तो बार बार होकर आपके पास इस वजह से ज्वाइंट में शदीद किस्म का दर्द होता है, शदीद किस्म की अकड़ाहट हो जाती है। तो इस तरह का जो आर्थराइटिस होता है वो हम सिंपल ये कहते हैं कि हड्डियों के एंड्स पे जो कार्टिलेज है उसकी डेफिशिएंसी होती है, उसकी कमी हो जाती है, तो वो आर्थराइटिस होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जहाँ पे जोड़ हैं वहां की कार्टिलेज को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, पर वहां पे जो मेम्ब्रेन्स हैं इनमें जो है वो सोजिश हो जाती है। इन मेम्ब्रेन्स में, इनमें जब सोजिश हो जाती है तो जिस्म ऐसा थका थका सा फील होता है, फटीग, हर वक्त थकावट रहती है, लो ग्रेड फीवर, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे फीवर है पर असल में हाई फीवर होता नहीं है, लेकिन जिस्म टूटा हुआ सा और बुखार हर वक्त लग रहा होता है, दर्द भी हो रही होती है जॉइंट्स में। और आपके पास जैसे स्पेशली आप कभी बहुत ज़्यादा काम कर लें तो आपके पाँव की जो टखने की हड्डियाँ हैं, घुटने हैं, आपकी हिप जॉइंट ऐसे टूट रहे होते हैं, आप कहते हैं ऐसा लग रहा है टूट ही जाएंगी टांगे। तो वो आपके पास बेसिकली हुआ यही होता है कि ज़्यादा काम करके थकान की वजह से आपके वहाँ कार्टिलेज के बाद जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें सोजिश आ गई है और आपका जिस्म भी टूटा टूटा फील हो रहा है, दर्द भी हो रही है, अकड़ाहट भी आपको जॉइंट से फील हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। और गाउट आर्थराइटिस में क्या होता है कि स्पेशल एक किस्म का वेस्ट है यूरिक एसिड, इसके क्रिस्टल्स आपके जोड़ों में जो है वो आके जमा होने लग जाते हैं, इसको कहते हैं गाउट आर्थराइटिस। स्पेशली आपके जो टोज होते हैं पाँव के या हाथों के, उनमें अक्सर ऐसा होता है, स्पेशली पाँव के जो अंगूठा है उसके अंदर, तो ये वेस्ट वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जिस जॉइंट में आपके पास ये वेस्ट इकट्ठे होते हैं वहाँ पे पेन और अकड़ाहट जो है वो शुरू हो जाती है। सो ये थी आपके पास गाउट। तो हमने आज स्केलेटल सिस्टम के 2 डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, ऑस्टियोपोरोसिस को और आर्थराइटिस को। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मेरी वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें। अगर किसी किस्म का आपको मसला हो, कोई क्यूरी हो तो आप उसको जनरेट किया करें, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।